अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। वक्त बिल्कुल तेज़ी से दौड़ रहा है, अगर कहा जाए तो गलत ना होगा। आज उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने जनवरी से यकसा सिविल कोड को नाफिज करने का ऐलान किया। न सिर्फ ऐलान किया बल्कि आज भी किया कि किसी हाल में हम जनवरी से यकसा सिविल कोड को इस रियासत में नाफिज करेंगे। पहला रियासत अगर कहा जाए तो गलत ना होगा। अगर मुसलमानों की कैफियत देखी जाए तो मुसलमान बहस मुबासे मेमोरेंडम एहतजाज से आगे बढ़ते नजर नहीं आ रहे। वहाँ पर यकसा सिविल कोड को नाफिज भी किया गया कह सकते हैं, क्योंकि जनवरी से उसे शुरू किया जाएगा। खैर, अगर इसे सीधा मुसलमानों के मजहबी मामलात में दखल कहा जाए तो गलत ना होगा। हमने पिछले कुछ अरसे से देखा कि इस मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ कई कानून नाफिज किए गए, कई कानूनों को मंजूरी दी गई। मुसलमानों ने कुछ हद तक एहतजाज भी किया, अगर कहा जाए तो गलत न होगा। लेकिन मुसलमानों की इस मुल्क में कैफियत क्या है? क्या उन पर असर भी हो रहा है? क्योंकि मुसलमानों के अपने ज़ाती मसाइल इतने हैं कि उसे कौमी मसाइल की तरफ देखने के लिए वक्त ही नहीं मिलता। अगर मुसलमानों को वक्त ही नहीं मिलता कहा जाए तो गलत न होगा, क्योंकि यकीनन मुसलमान मुख्तलिफ मसाइल में खुद वो घिरा हुआ है। पुष्कर सिंह धामी हुकूमत ने कॉमन सिविल कोड यानी समान नागरिक कायदा को जनवरी से मंजूर करने का न सिर्फ ऐलान किया बल्कि नाफिज करने का आज़्म भी पेश किया और हर हाल में इसे नाफिज करने की बात कही। जाहिर है उत्तराखंड भारत की वो पहली रियासत होगी जहां इस कानून को नाफिज किया जा रहा है। अब इस कानून का मुसलमानों पर कितना असर होने वाला है सभी जानते हैं। मुसलमानों के लिए भारत के संविधान ने आर्टिकल 25 से 28 तक मजहबी आज़ादी की जमानत दी है और मजहबी गिरोहों को मजहबी मामलात को खुद संभालने की इजाज़त भी देता है। आइन का आर्टिकल 44 हिंदुस्तानी रियासतों से तवक्को करता है कि कौमी पॉलिसियों को बनाते वक्त तमाम हिंदुस्तानी शहरियों को मद्देनजर रखे और रियासती पॉलिसी के हिदायती उसूलों को नाफिज करे। खैर, अब संविधान यानी आइन हिंद को ही तरमीम किया जा रहा है। खासकर उन कानून उसूलों को बदला जा रहा है जहां मुसलमानों को तकलीफ दी जा सके, इन्हें परेशान किया जा सके। अब मुसलमानों को इसका कितना फ़र्क पड़ता है एक अलग बात है। खुद मुसलमान क्या सुन्नतों पर, इस्लामी तालीमात पर अमल करना चाहता भी है या नहीं? शादी ब्याह, मिल्कियत की तकसीम, बच्चों को गोद लेने, विरासत, तलाक, इन सब में क्या यकसा सिविल कोड नाफिज होने से पहले अमल भी किया जा रहा था या नहीं? इस पर भी गौर करना जरूरी है। एक उमूमी बड़ा तबका इस्लाम की असल तालीमात से खुद ही किनारा करते हुए देखने को मिल रहा है। अल्लामा इकबाल ने कहा कि रगों में वो लहू बाकी नहीं, वो दिल व आरजू बाकी नहीं, नमाज, रोज़ा, कुर्बानी व हज, ये सब बाकी है पर तू बाकी नहीं। आज जब उत्तराखंड के इस फैसले को ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर खबरों को शाया किया जा रहा था तो दिल में यही बात आ रही थी कि आखिर इन तमाम के लिए हम ही तो जिम्मेदार नहीं? जब भी इस्लाम पर हमला हुआ, कानून को तब्दील करने की कोशिशें हुई और वो आसानी से कामयाब इसलिए हुए क्योंकि हमने उनके लिए रास्ते जो हमवार करने में मदद की है। बात को कुछ हद तक संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है। अब मुसलमानों की पहचान भी ख़तरे में आ चुकी है। जो भी नज़र आ रहा है धीरे धीरे ख़त्म होता दिखाई दे रहा है और वैसे भी दुनिया अपने आखिरी मराहिल में पहुंच चुकी है। हर फर्द को अपने ज़मीर, अपने ईमान की हिफाजत ज़रूरी है। यकीनन मुसलमान महज पिछले कुछ अरसे से ढोंग करता नज़र आ रहा है। क्या समाज में मुनाफिकों की कमी नहीं है? क्या ख़वातीन अपनी शर्म हया के दायरे से बाहर निकल नहीं गई? क्या दीन इस्लाम की खातिर मर मिटने का जज्बा मुसलमानों का सर्द नहीं हुआ? क्या दौलत और दुनिया की चकाचौंध ने मुसलमानों को बुज़दिल नहीं बनाया? और अगर इन हालात में शरीयत मोहम्मदिया पर दुश्मन हमला कर भी रहा है तो मुकाबला करने की हिम्मत इस कौम के कुछ अफरादों में कहाँ है? 250 करोड़ के करीब दुनिया में मुसलमान हैं। चारों तरफ नज़र डालते हैं, क्या तस्वीर नज़र आती है? तजाकिस्तान की पार्लियामेंट में अब हाल ही में हिजाब पर पाबंदी लगा दी गई। अब जिन मुस्लिम ममालिक में हिजाब पर पाबंदी लगा दी जा रही है, इसे क्या कहा जाए? पिछले साल तजाकिस्तान एक मुस्लिम ममालिक है और यहाँ बेचना, खरीदना, पहनना, बुरखे पर पाबंदी लगा दी जा चुकी है और कोई पहनता है तो कार्रवाई की जाएगी। फिर सऊदी अरब में क्या हो रहा है इससे भी सभी वाकिफ है। ईरान भले शिया मुल्क है लेकिन यहाँ पर्दे को बहुत ज़्यादा संजीदगी से अमल किया जाता है। कोई मुल्क से बतौर सैलानी विजिट भी करता है तो ख़वातीनों को एयरपोर्ट पर ही बुरखा पहनना पड़ता है, लेकिन यहाँ भी अब हिजाब को लेकर एहतजाज जारी है। ईरान में हिजाब को लेकर बहस कोई नई बात नहीं है। कानून सख्त होने के बावजूद पिछले 10 सालों से एहतजाज जारी है। सड़कों पर ख़वातीन उतरे हुए देखने को मिलता है और जितना इस्लाम, हिजाब, इस्लामी तालीमात के खिलाफ कहीं किसी भी मुल्क में मुखालफत की जाती है तो दुनिया भर की मीडिया उसे बड़े चाव से पेश करती रहती है। लिहाजा ईरान में जिन ख़वातीनों ने हिजाब, बुरखा के खिलाफ आवाज़ उठाई उन्हें दुनिया भर में मकबूलियत हासिल हुई, जिसमें अहो दरियाई महसा अमीनी के अलावा
मसीह अली निजाज निकाह शाकर्रामी और हदीस वो नाम हैं जिन्हें हिजाब मुखालफत में आवाज़ उठाने पर दुनिया भर में इनकी तारीफ की गई। खैर, बात भारत की करते हैं तो यहाँ भी मुसलमान ही मुसलमानों के खिलाफ नज़र आता है। अगर यूँ कहा जाए तो गलत भी न होगा कि मुसलमानों के मजहबी मामलात में दखल देने की जब शुरुआत हुई तब हमने आवाज़ को उतनी तेज़ी से नहीं उठाया जितनी उठाना चाहिए था। अब तो मदरसों पर बुलडोज़र चलाने की भी आवाज़ शुरू है और आसाम में हज़ारों मदरसे बंद भी किए जा चुके। इससे पहले भी हमने अपनी बात को रखते हुए कहा था कि भारत के मुसलमान कुर्बानियाँ देना ही नहीं चाहते। मुसलमानों की खामोशी ने मिल्लत को आज इस जगह पर ला खड़ा किया है। अब इसे इस्लाम के मुखालिफत में कुछ भी हो जाए, इसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बयानात में हम ये होने नहीं देंगे, वो होने नहीं देंगे कहना बहुत आसान है। यह अलग बात है कि अब उस तरह के बयानात की हिम्मत भी अक्सर जिम्मेदारों में नहीं रही। कहीं मस्जिदों के सर्वे की इजाज़त अदालतों ने दी, संभल में पुलिस फायरिंग हुई, मुस्लिम नौजवानों ने अपनी जानों को पेश किया। अगर इस तरह ताकत के बलबूते पर किसी कौम के अफरादों को दबाए जाने लगे तो आखिर कौन लोग आगे आकर आवाज़ उठाएंगे। उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड को नाफिज किया जा रहा है। जनवरी महज कुछ दिनों पर है। अगर नाफिज किया गया तो मुसलमान क्या कर सकते हैं? क्या अदालतों पर उम्मीद की जा सकती है? मुसलमानों के सामने कई मसाइल दरपेश हैं। पहले तो इस कौम के अपने अंदरूनी बाहमी मसाइल इतने हैं कि इसको बेहतर बनाने के लिए अरसा गुजर सकता है। छोटे बच्चों से लेकर कॉलेज के लड़का लड़की के मसाइल अपने हैं, वालिदैन के अपने मसाइल हैं, रिश्तेदारों के मसाइल, अड़ोस पड़ोस के साथ हमारा रवैया, शादी ब्याह तकरीबात में बढ़ती खुराफात, मस्जिद के जिम्मेदारान के अपने मसाइल, जमातों मोहल्लों में गिरोहबंदी, सैकड़ों मसाइल में ये उम्मत खुद ही गिरफ्तार है। अब ऐसे वक्त में मजहबी मामलात में कोई कानून मंजूर भी किया जाए तो इसके पास वक्त कहाँ है कि वो उसकी मुखालिफत में सड़कों पर उतरे। खुद दीनी सियासी रहनुमा नहीं चाहते कि अपनी जानों को जोखिम में डाल दे। बयानात में जज्बाती होकर कहना अलग बात है, लेकिन जब मुकदमे, जेल और आगे बढ़कर जान भी जा सकती है का खतरा हो तो कौन आगे बढ़ सकता है। और वैसे भी पिछले 70 सालों में जानों को पेश करने की तरबियत दी कहाँ गई। आपस में लड़ने को ही कुछ मौलवियों ने अफजल जिहाद करार दिया था। लिहाजा आज उत्तराखंड, कल को कोई और भाजपा रियासत होगी, फिर मुल्क में धीरे धीरे इस्लामी पहचान को मिटाने की कोशिश जारी रहेगी। उमा भारती का पुराना कौल याद आता है। उसने कहा था कि आप नमाज जितना चाहे पढ़ो, लेकिन समाज में बदलाव की बात न करो। मुसलमानों के मजहबी मामलात में सीधा दखल यकसा सिविल कोड के जरिए किया जा रहा है। हो सकता है इसके बाद एनआरसी सीएए को भी लागू किया जाए। हो सकता है कि उर्दू स्कूलों में भी भजन कीर्तन, सरस्वती पूजा को लाजिम करार दिया जाए। हो सकता है मस्जिदों में भी खड़े होकर वंदे मातरम को पढ़ना जरूरी कहा जाए। होने को बहुत कुछ हो सकता है। इतना जरूर है कि आप हर जुल्म पर खामोश रहो। जुल्म की इंतहा इसी तरह बढ़ती जाएगी क्योंकि यह खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इतना ज़रूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर ज़रूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।